गुड मॉर्निंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का क्लास होगा, जिसमें कि एक दो क्वेश्चन भी बताए थे और जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए यही सब बता रहे थे। तो अभी एक क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि एनवा टर्म जो है एपी का कितना है 1/m है और एमवा टर्म जो है कितना है 1/n है, तो दिखाइए कि इसका mth टर्म जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा एक बार। कहता है एनवा टर्म जो एपी का है वो 1/m है और एमवा टर्म जो है कितना है 1/n है। तो आपको दिखाना है क्या कि mth टर्म जो होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बराबर क्या मानते हैं, a1। क्या मानते हैं, a1 एंड कॉमन डिफरेंस है इसका कॉमन डिफरेंस इसका हम डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। इसीलिए nth टर्म जो होगा इसका, इसीलिए nth टर्म जो होगा इसका एपी का कहने का मीन्स an जो होगा इसका a1 प्लस n-1 इंटू डी होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी टाइप से m1 टर्म एंड mth टर्म जो है इसका am जो हो जाएगा a1 प्लस m-1 इंटू टी। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकेंड मानते हैं। अब कहते हैं क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, वी गेट इक्वेशन आपका क्या क्या, आपका a1 प्लस n-1 इंटू डी है, डी ओ एक चीज़ और, एमवा टर्म जो है, एनवा टर्म जो है इसका कितना है, एनवा टर्म 1/m है ना, 1/m है और एमवा टर्म जो है वो कितना आपका 1/n है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे, तो इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या, a1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 1/m है और एमवा टर्म जो है इसका a1 प्लस m-1 इंटू डी है, वो आपका कितना 1/n है। चलिए सभी को घटाएंगे, घटाने पे ये और ये क्या हुआ, आपका कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, आपका बचेगा क्या, n-1 माइनस m-1 इंटू डी बचेगा, डी बचेगा बराबर 1/m माइनस कितना 1/n। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। n-1 माइनस m प्लस 1 इंटू सब में पहले डी क्या किए, कॉमन ले लिए हैं, सभी को अपना अपना चिन्ह के साथ गुना किए हैं और ये जो होगा 1/m माइनस 1/n देते, यही सॉल्व कर देते इसको। mn यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा मेरा, m से m कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या n, और यहाँ n से n कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या आप m। एक से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा n माइनस m इंटू डी बराबर n माइनस m बटा mn। यहाँ n माइनस m कैंसिल, तो डी बराबर हमको कितना आया 1/mn। डी बराबर कितना निकल के आया 1/mn। अब करेंगे क्या यहाँ पे, अगला स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग कर रहे हैं, तो होगा क्या मेरा a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी मेरा कितना निकल कर आया 1/m है ना, बराबर क्या है मेरा 1/m ना, 1/m। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 प्लस यहाँ जो होगा आपको 1/, कितना हो जाएगा यहाँ जो होगा आपको mn है ना, सॉरी यहाँ पे mn है, तो n से n कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे क्या 1/m, क्या बचेगा यहाँ पे 1/m, माइनस है तो माइनस, और 1/, क्या बचेगा आपका mn, बराबर कितना होगा आपका 1/m। चलिए 1/m यहाँ से कैंसिल, 1/m यहाँ से कैंसिल, आपका बचेगा क्या a1 माइनस 1/mn, तो इसको इस साइड भेजेंगे a1 बराबर 1/mn, 1/mn। तो बोला क्या mnth टर्म, किसका mnth टर्म, mnth टर्म मुझको लगता है ये बताए mnth टर्म जो होगा इसका amn a1 प्लस mn माइनस वन इंटू डी। अब सबका वैल्यू रखेंगे, a1 का वैल्यू कितना है 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना निकल कर आया है मेरा 1/mn ना, 1/mn, 1/mn प्लस mn से mn कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या मेरा 1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1/mn, 1/mn, mn से mn कैंसिल, बचा क्या मेरा 1, ये था दिखाने के लिए। चलिए फिर से बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब एक बात समझते हैं क्या, जैसे कि एपी का जो है अंत से अरवा पद कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, तो वही चीज़ को हम लिखते हैं क्या, टू फाइंड आथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, अगर बोलेंगे इसको हिंदी में एपी के अंत से आरवां पद निकालना, एपी के अंत से आरवां पद को निकालना, कैसे निकालते हैं, तो पहले हम कहते हैं क्या, इफ द टोटल नंबर्स, पहले टोटल नंबर को ध्यान देंगे, इफ द टोटल नंबर्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्या हो एन, देन आथ टर्म जो होगा मेरा, आथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी
NAP, ये जो हो जाएगा मेरा NAP, तो ये जो होगा मेरा क्या होगा N माइनस आर प्लस वन, N माइनस आर प्लस वन। क्या हो जाएगा ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ BEGINNING, बिगिनिंग ऑफ NAP, बिगिनिंग ऑफ क्या NAP। लिखे हैं क्या कि इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ NAP इज n, तो इसका अरवा टर्म जो होगा अंतिम से अरवा टर्म जो होगा क्या हो जाएगा आपका n माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा वन, n माइनस आर प्लस वन। कहाँ से अंतिम से। तो लिखें क्या, अगर किसी AP के कुल पदों की संख्या क्या हो n हो, यदि AP के कुल पदों की संख्या क्या हो n हो, तो उसका AP के जो अंत से अरवा पद होता है वो क्या होता है AP के प्रारंभ से, AP के क्या किससे बिगनिंग मतलब किससे प्रारंभ से जो होता है n माइनस आर प्लस क्या होता है वन होता है, अरवा पद होता है। चलिए इसका अगर हिंदी कोई लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या, यदि किसी AP के कुल पदों की संख्या n हो तो उस AP के अंत से आरवां पद बराबर जो होगा AP के प्रारंभ से n माइनस आर प्लस वन वहाँ पद होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल एक दो करेंगे तो ही समझ में आएगा। कहता फाइंड द 19th term from the end of NAP एंड AP जो है आपका कितना आपका 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 कहाँ तक है 86 तक है, कहाँ तक है 86 तक है। तो बोला है क्या AP जो है 2, 6, 10, 14, 86 के अंत से 19वां पद क्या होगा, 19वां पद क्या होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो डाटा सब है उस डाटा को पहले लिखते हैं। क्या है यहाँ पे गिवेन AP इज आपका क्या क्या AP दिया हुआ है 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 कहाँ तक है 86 तक है। तो हियर यहाँ A1 जो है 2 है, D जो है आपका कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 2 कितना है 4। यही ये सवाल बनाने का मेन तरीका। चूँकि AN को कितना दिया हुआ है बाबू 86, AN कितना दिया हुआ 86, तो AN का फॉर्मूला A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 86। A1 का वैल्यू कितना होगा 2, N माइनस 1, D का वैल्यू कितना है आपका 4 बराबर कितना है 86। तो N माइनस 1 इंटू 4 बराबर 86 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 84। अगर N माइनस 1 करेंगे तो 84/4, तो 4 दूनी 8, 21 चौका 84, N बराबर कितना हो जाएगा मेरा 22 होगा। N बराबर कितना आया निकल के 22, N बराबर क्या आया निकल के 22। इसीलिए 19वां टर्म जो है इसका 19वां टर्म फ्रॉम एंड ऑफ NAP, तो 19वां टर्म जो है आपका, तो ये जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 22 पदों की संख्या कितना निकल कर आया 22,
माइनस आर कितना निकल के आया है मेरा, कितना बोला था निकालने के लिए, 19वां ना, 19 प्लस कितना 1, तो 22 एक कितना हुआ 23। तो कितना होगा मेरा 23, 23 में से 19 जाएगा कितना होगा 4, तो क्या हो जाएगा मेरा चौथा टर्म जो है पी का, फोर्थ टर्म जो है पी का, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, एपी जो हो जाएगा मेरा A4, A4 कितना निकल के आएगा A1 प्लस क्या हो जाएगा मेरा 3D, A1 प्लस 3D, A1 का वैल्यू कितना निकल के 2 प्लस 3, और D का वैल्यू कितना निकल के आया है 4 ना, 4, तो कितना हो जाएगा 12 2 14, 14 शुरू से निकल के आएगा मेरा 14वां पर, 14 टर्म है, कितना टर्म है इसमें 14 टर्म है। एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, बात समझे। चलिए सभी आदमी इसको लिखिए। एक बार सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप लिखिएगा इसको। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी आदमी। इसका देखिए एक अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है क्या 2 6 10 14 डॉट 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 कितना तक है 84 तक है, यही ना है सवाल में। ये क्या है आपका आर इन एपी, आर इन किस में है एपी में है कि नहीं है। तो पीछे से अगर आइए तो आप पीछे से थोड़ा सा, छियासी तक 84 तक है, 86 तक है ना, कहाँ तक है 86 तक, 86 तक है। तो 86 से पहले क्या हो जाएगा मेरा 82, 82 से पहले क्या हो जाएगा मेरा, तो बताना चाहेंगे, तो 78 होगा, इसमें डॉट 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 है ही, समझे। तो चलिए पीछे से अगर हम देखेंगे तो 86 82 78 डॉट 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 14 10 10 6 डॉट, ये भी आर इन आल्सो एपी, आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी, ये भी आपका किस में है एपी में है कि नहीं है। हियर यहाँ A1 कितना हो जाएगा मेरा 86, और डी जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 82 माइनस 86, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए 19वां टर्म कितना 19वां टर्म को पूछा था, कौन टर्म पूछा था 19वां टर्म, तो A19 कितना A19, तो A1 प्लस कितना हो जाएगा 18D ना। तो चलिए A1 का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 86 प्लस 18, डी का वैल्यू कितना निकल कर आया है -4, तो 86 माइनस 18 चौकी कितना हो गया -72, प्लस माइनस 72, तो ये हो जाएगा मेरा 86 माइनस कितना 72, 86 माइनस 72, क्या निकल कर आया मेरा 14 पद, कितना निकल कर आया इसमें भी 14 पद।
चलिए इसको भी सभी आदमी लिख लीजिएगा। अब जो है एक पढ़ेंगे क्या आप, पदों को कैसे मानते हैं, सपोज कैसे कहते हैं, किसी भी पदों को सपोज कैसे कहते हैं। जैसे अगर आपको पूछेंगे क्रमागत संख्या, कहता है ना कि 3 क्रमागत संख्या का योग 24 है, तो आप कैसे कहते हैं, पहला x मान लेते हैं, दूसरा x+1 मान लेते हैं, अगला क्या मान x+2 मान लेते हैं। मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर हम आपको ये पूछेंगे कि x माइनस x+1, इसको भी तो x-1 लिख सकते हैं, ये भी तो 3 क्रमागत है, ये भी तो 3 क्रमागत संख्या है या नहीं है। तो ऐसे ही एपी में कुछ ऐसा केस है जो हम पढ़ेंगे, और सपोज करने के लिए इसमें जो पढ़ेंगे ऐसा ही कुछ है, इसमें भी पढ़ने के लिए 3 पद को मानना, 5 पद को मानना, 7 पद को मानना, 8 पद को मानना, 10 पद को मानना। सपोज करने के बाद इसमें होता क्या है, इसमें 2 केस बनता है, एक ओड का एक इवेन का, एक ओड का और दूसरा क्या इवेन का। तो हम बारीकी से पढ़ेंगे ओड और इवेन में कौन कौन सा केस बनता है, किस किस टाइप से क्वेश्चन एराइज करता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको कोई पूछ देगा कि एपी में 3 पद निकालिए जिसका योग 24 है, तो उसका गुणनफल 440 है, तो आप कैसे निकालिएगा, इसी नियम से निकालिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कहेगा क्या कि एपी में 4 पद जो है जिसका योग आपको 20 है और उसका वर्गों का योग 120 है, तो कैसे निकालिएगा। इसके लिए 3 पद को सपोज करने के लिए सीखिएगा तब तो ये सब निकालिएगा। चलिए अब इसको मिटाएं। चलिए उसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं। सुपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी, यानी एपी में पदों को मानना, पदों को मानना, एपी में पद को कैसे मानते हैं। तो पहला केस फर्स्ट जो होता है, केस फर्स्ट कहता है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स बी ओड, बी क्या ओड, ओड कहने का मतलब क्या, विषम हो। अगर पद की संख्या क्या हो, विषम हो, तो इस कंडीशन में देन वी राइट, हम कैसे लिखते हैं, वी राइट या वी टेक, क्या लेते हैं, ए को मान लेते हैं मिडिल टर्म, वी राइट ए इज द मिडिल टर्म, ए इज द कौन टर्म, मिडिल टर्म, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी को क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, डी को क्या मानते हैं, कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल में जैसे समझेंगे 3 टर्म्स कैसे मानेंगे, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा मेरा ए, पहला होगा, और अगला जो होगा मेरा ए प्लस डी होगा, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस डी, और इससे पीछे जो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस डी। बात को समझे। और इसी में कोई पूछेगा 5 टर्म्स को सपोज कीजिए, 5 टर्म्स आर इन एपी, तो फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे ए, अगला जो हो जाएगा मेरा ए प्लस डी हो जाएगा, फिर अगला इसे पिछला क्या पूछेंगे तो ए माइनस डी होगा, फिर इससे अगला पूछेंगे तो ए प्लस कहिएगा 2d होगा, और इससे अगला इसे पिछला पूछेंगे तो ए माइनस 2d होगा। हो गया या नहीं होगा। अगर पूछेगा कोई 7 टर्म्स को मानने के लिए, 7 टर्म्स आर इन एपी, 7 टर्म्स को, पहला को ए मानेंगे
अगला जो होगा ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। इससे पिछला जो होगा ए माइनस क्या हो जाएगा, डी होगा। फिर से अगला पूछेंगे तो ए प्लस 2d होगा। इससे पीछे पूछेंगे तो कहिएगा ए माइनस 2d होगा। फिर इससे पूछेंगे अगला तो कहिएगा क्या ए प्लस 3d होगा। और इसे पिछला पूछेंगे तो ए माइनस 3d आप लोग बताइएगा। इसी टाइप से केस सेकेंड की बात करेंगे। कहता है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवेन, अगर पदों की संख्या क्या हो, सम हो। सम वाला कंडीशन में क्या पढ़ेंगे, सम वाला कंडीशन में तो कहते हैं तो इस कंडीशन में कैसे मानते हैं जानते हैं। पहला अगर मान के चलिए ए मानते हैं, ए प्लस डी, तो इसमें कम से कम 2 को मानना रहता है। फर्स्ट टर्म जो है किसको मानते हैं, सॉरी मिडिल टर्म किसको मानते हैं, ए प्लस डी को और ए माइनस डी को। तब ना ये सब मान के चलिए जो ये बचेगा मेरा, तो क्या बचेगा मेरा, तो 2 को वाला है तो तब टू ए बचेगा, या डी वाला ही कहिएगा तब ना 2d बचेगा। तो लिखते हैं क्या, वीडियो दुकानें ना है। तब इस कंडीशन में क्या कहते हैं, देन वी टेक ए माइनस डी और ए प्लस डी एज द मिडिल टर्म, एज द मिडिल टर्म क्या, मिडिल टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस तब क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा जानते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d एज द कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल में 2 टर्म्स ऑफ एन एपी कहेगा, 2 टर्म्स ऑफ एन एपी, 2 पद कहेगा सपोज करने के लिए। तो कैसे कीजिएगा, ए प्लस डी और एक कीजिएगा तो ए माइनस डी। कोई पूछेगा 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो 4 टर्म्स को कैसे कीजिएगा, ए माइनस डी और ए प्लस डी। बात समझे। तो ये तो मेरा मिडिल टर्म है, ये मेरा कैसा टर्म है, मिडिल टर्म है। अगला जो होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, 2d या 3d, 3d होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d। इससे पिछला क्या हो जाएगा, ए माइनस 3d। और कोई पूछेगा 6 के बारे में, 6 टर्म्स ऑफ एन एपी, 6 टर्म्स को मानेंगे एपी में तब। तो ये जो हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा ए माइनस डी और अगला हो जाएगा ए प्लस डी। तो क्योंकि 2d वाला है तो यहाँ जो होगा मेरा ए प्लस कितना हो जाएगा 3d, और इससे पिछला क्या हो जाएगा ए माइनस मेरा 3d, और अगला जो हो जाएगा मेरा इसमें क्या हो जाएगा ए प्लस 5d, और इससे पिछले क्या हो जाएगा अब मेरा ए माइनस 5d। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव शब्द दे देता है, ठीक, 3 पद मानने के लिए। तो
तो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं इस चीज़ों को। चलिए अब इसको मिटाएं। देखिए कम से कम आप लोग जब वीडियो पे हाथ रुक जाता है, मतलब हाथ जो लिखने के बाद रुक जाता है, मेरा राइटिंग स्टॉप हो जाता है, तभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार लास्ट तक में। चलिए एक क्वेश्चन है मेरा, कहता है क्या, फाइंड थ्री टर्म्स इन AP whose sum is 24 and प्रोडक्ट कितना है मेरा 440 है। वही बात क्या बोला, AP के 3 पद को निकालिए। AP कितने पद को निकालिए, 3 पद को निकालिए, जिसका योग क्रमशः 24 है और उनका गुणनफल कितना है 440 है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मिटा रहे हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहले करेंगे क्या, लेट थ्री टर्म्स, मान लेते हैं 3 नंबर्स मान लेते हैं। कोई क्या मानते हैं, 3 नंबर्स मानते हैं आर इन APB। तो ए होगा, इससे अगला क्या होगा, A+D होगा, इससे पिछला क्या हो जाएगा, A-D होगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोला क्या इसका योग ना, तो A-D प्लस A और एक है क्या A+D, इसका समेशन कितना है 24। तो होगा मेरा क्या A+D प्लस A और एक हो जाए A+D बराबर 24। तो कितना हो जाएगा मेरा ये माइनस यहाँ D ना, तो D से D खत्म, बचा क्या 3A बराबर 24 और A बराबर 8। A बराबर कितना हुआ 8। इसी का क्या बोला एंड इसका प्रोडक्ट ना, A-D इंटू A इंटू क्या A+D। देखिए जैसे कि A+D A+D यानी A² माइनस D², A² माइनस क्या D²। तो ए तो यहाँ एगो ही है, ए को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो हुआ क्या मेरा A² माइनस D², A² माइनस क्या D²। ठीक, तो ए यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 8 का स्क्वायर, D नहीं जानते हैं तो D को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसका कितना आपको 440 ना, प्रोडक्ट कितना आपको 440। तो कीजिए क्या, इसको काटते हैं 5 8 40 ना 4, फिर 5 8 40। ठीक, तो अब मेरा क्या 64 माइनस D² बराबर 55। तो D² बराबर कितना हो जाएगा 55 माइनस 64, सॉरी 64 माइनस 55 ना, 64 माइनस 55, 64 माइनस 55, D बराबर कितना हो जाएगा D² बराबर, तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 5 में 5 गया 0, तो D बराबर कितना हो जाएगा +-3 वेन A बराबर कितना है 8 एंड D बराबर प्लस वाला मानते हैं पहले, D बराबर कितना है 3। तो 3 नंबर्स होगा मेरा, 3 नंबर्स जो अब मेरा बनेगा, कौन कौन नंबर बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, एक है 8 - 3 होगा, अगला जो 8 होगा और 8 + 3 होगा। तो 8 में से 3 गया 5, 8 8 3
11, यही बनेगा प्लस वाला में। अब सेकेंड केस में क्या था, वेन ए बराबर कितना 8 और डी बराबर कितना -3, तो इस कंडीशन से कैसा हो जाएगा 8 माइनस 3, अगला क्या 8 है ना, तो अगला क्या है मेरा 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना 8 3 11, 8 8 में से 3 गया तो 5, 11 8 5। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, सब आदमी लिख लीजिए।